हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर रहे हैं और उनका आंसर हम दे रहे हैं आपको। तो अगर इसी प्रकार आप लगातार बने रहे हमारे साथ तो निश्चित रूप से हम आपको जरा भी ये महसूस नहीं होगा कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। जिस तरह से क्लास में हम ऑफलाइन क्लास आपकी लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको पूरा कंटेंट्स उपलब्ध कराएंगे। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बायोलॉजी विषय में आपकी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लगातार हम वीडियो दे रहे हैं आपको। आज हमारा जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय में अध्याय 34 मानव में आर्तव चक्र, इसमें आज हम प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है इसमें पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसमें तीसरा भाग लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन। तो क्या होता है प्रसव, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले बात आती है आखिर प्रसव होता क्या है। तो प्रसव के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमने परिभाषा लिखी है, गर्भाशय में संकुचन होने से नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया, ध्यान रखना प्रक्रिया है, प्रसव कहलाती है, जिसे पार्ट्यूरेशन भी कहते हैं। तो गर्भाशय के अंदर यानी जो यूट्रस होता है, जहां पर बच्चे का, शिशु का परिवर्धन होता है। हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था जिसमें हमने भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ा था। तो भ्रूणीय परिवर्धन कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। रोपण कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के अंदर रोपण के बाद जब भ्रूण परिवर्तित हो जाता है तो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, चिकनी पेशियां, उनमें संकुचन होता है और उस संकुचन होने से ही नवजात शिशु का जन्म होता है, यानी वो बाहर आता है। इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रसव कहते हैं। अब कहने को तो ये बड़ी आसान लगती है, हमने परिभाषा दी। वास्तव में यह प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न हार्मोन्स का रोल होता है, हमारे मस्तिष्क का रोल है, पीयूष ग्रंथि का रोल है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, खासतौर से गर्भाशय की, यूट्रस की चिकनी पेशियां, उनका महत्वपूर्ण रोल है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हमने इससे पहले आपको बताया था गर्भकाल क्या होता है। तो गर्भकाल से हम चलेंगे। गर्भकाल क्या होता है? गर्भकाल हमने पिछली वीडियोज में भी बताया था, जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? गर्भकाल। तो यानी जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन से लेकर प्रसव तक का समय काल जो होता है उसे गर्भकाल कहते हैं। तो मानव में निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि या समय काल गर्भकाल कहलाता है। मानव में गर्भकाल बताइए कितना बताया था, जल्दी से बताइए। मानव में गर्भकाल लगभग 600, बताइए जल्दी बताइए। मानव में गर्भकाल कितना बताया था, जल्दी से बताइए। 266 से 270 दिन
अगर हम वीक की बात करें तो 38 सप्ताह, यदि माह की बात करें तो 9 माह होता है। ध्यान रखना विभिन्न प्राणियों में अलग अलग होता है। अगर हम बात करें चूहे की तो उसमें बहुत कम होते हैं गर्भकाल अवधि। यदि हम मुर्गी की बात करें तो उसमें 21 दिन होता है। यदि हम हाथी की बात करें तो ध्यान रखना 640 दिन होता है हाथी के अंदर। और इसी के कारण क्या होता है, प्राणियों की संख्या डिपेंड करती है। जिस प्राणी में गर्भ अवधि जितनी लंबी होगी उसमें संततियां बहुत देर बाद में बनती हैं। तो हाथी जो होता है, हाथी के अंदर काफी 640 दिन, जो कि काफी लंबी समय अवधि है। चूहा है तो उसमें बहुत कम होती है, महीनों के लगभग होती है। तो इसीलिए चूहा बहुत जल्दी से अपनी संतति उत्पन्न करता है और तेजी से उनकी संख्या में ग्रोथ होती है। तो ये तो बात हुई गर्भकाल की। अब बात करते हैं कि प्रसव अवस्था के लिए क्या मतलब प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी क्या है, एक प्रकार से क्रियाविधि है जिसे हम तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि कहते हैं। प्रसव एक प्रकार की तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है। तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, तंत्रिका यानी हमारा ब्रेन और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी जो हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों से प्रेरित होती है। अब प्रेरित कब होगी, प्रसव क्रिया कब होगी, प्रसव तब होता है जब भ्रूण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो पूर्ण विकसित जो भ्रूण है उससे एक मैसेज जाता है, एक प्रकार से फीडबैक जाता है, और वो फीडबैक मस्तिष्क को जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को जाता है। और फिर वहां से क्या होता है, विभिन्न हार्मोन्स का स्राव होता है जिसे हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। एक प्रकार से मैसेज जो जाते हैं उसी से मस्तिष्क से हार्मोन का स्राव होता है। तो प्रसव यानी पूर्ण विकसित भ्रूण से प्रसव प्रेरण के संकेत उत्पन्न होते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, इन्हें हम कहते हैं फीटल इजेशन रिफ्लेक्स। जैसा आपने सुना होगा और हमने पढ़ा है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, किसी भी उद्दीपन के प्रति हमारा शरीर क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ पर कोई गर्म चीज लगाई जाती है तो हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ध्यान रखना, जो प्रसव क्रिया है उसमें भी एक विशेष प्रकार के संकेत, ठीक है, संकेत जाते हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। संकेत कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, पूर्ण विकसित भ्रूण से। पूर्ण विकसित जो भ्रूण है, ध्यान रखना, अपरिपक्व भ्रूण से कभी भी मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि कई बार क्या होता है, भ्रूण की जो है पूर्ण विकसित ना होने से कभी कभार कुछ केसेस में 7 माह में या जो है 8 माह में जो शिशु है वो प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर बेबी, यानी पूर्व विकसित भ्रूण जो है वो प्रसव से जन्म लेता है। लेकिन उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी उसको जो है बाह्य जो है वातावरणीय कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब तक भ्रूण पूरी गर्भ अवधि पूरी नहीं कर लेता है
266 दिन या 270 दिन अधिकतम, सप्ताह कहें तो हम 38, माह कहें तो 9। तो जब तक भ्रूण 9 माह का पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वहां से कोई मैसेज नहीं जाता। जैसे ही भ्रूण पूर्ण विकसित होता है तो प्रसव के लिए एक तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया होती है। ये तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया क्या है? इसमें तंत्रिका तंत्र और हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो काम करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे ही पूर्ण विकसित भ्रूण होता है तो प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये भ्रूण के जो है विकसित हो रहा है और यहाँ पर जैसे ही ये भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये भ्रूण विकसित हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ से एक मैसेज जाता है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा जो है ये भी कार्य करता है और कहाँ जाता है? मस्तिष्क में जाता है। तो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क में क्या है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को मैसेज जाता है और उस मैसेज के द्वारा क्या होता है? एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी फीटल इजेशन रिफ्लेक्स, यानी गर्भ को बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्स क्रिया होती है। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसके द्वारा जैसे ही जो संकेत हैं, संकेत मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि पर जाते हैं। देखो किस प्रकार से जो है प्रक्रिया होती है ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि से हम जानते हैं जो इसका अग्रपिंड होता है, अग्रपिंड से कई हार्मोन निकलते हैं और पश्चपिंड से जो है, पश्चपिंड से भी हार्मोन निकलते हैं। पश्चपिंड से हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करेगा? ये यूट्रस के अंदर जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय से क्या करेगा? उसको उत्तेजित करेगा, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, चिकनी पेशियों को उद्दीपित करता है। इससे क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है, तीव्र संकुचन, और इस संकुचन के कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, प्रसव पीड़ा, जिसे लेबर पेन कहते हैं, लेबर पेन। और ये जो प्रसव पीड़ा है ये किसके कारण उत्पन्न हुई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से आया? पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली से ऑक्सीटोसिन, और इसी का नाम होता है पिटोसिन, ठीक है। ध्यान है, हमने दो हार्मोन बताए थे, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, और एक बताया था एडीएच हार्मोन पश्च पाली से। तो दोनों का उसका हमने एकेडमी के अंदर बताया था जल अवशोषण में मदद करता है, जबकि जो पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां हैं उनको उद्दीपित करके उनमें संकुचन उत्पन्न करेगा, और ये संकुचन से क्या होगा? प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, यानी बहुत तेज पेन होता है, और इसी को लेबर पेन कहते हैं। प्रसव पीड़ा यानी प्रसव के समय होने वाली पीड़ा, जिससे क्या होगा कि बहुत तेज से जो है गर्भाशय की पेशियां संकुचित होगी, जिससे भ्रूण को बाहर पुश किया जाता है, भ्रूण को बाहर गर्भाशय ग्रीवा से, भ्रूण को बाहर गर्भाशय ग्रीवा से प्रसव के लिए धकेला जाता है।
ठीक है, इस क्रिया को ही हम प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं, शिशु जन्म कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि प्रसव क्या है, यानी भ्रूण का बाहर निष्कासन होना, ठीक है, गर्भाशय की ग्रीवा से निष्कासन, ठीक है, यानी जो प्रसव पीड़ा है वो पुश करती है बाहर की ओर यूट्रस से, जो जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, गर्भाशय जो है उससे भ्रूण को, देखो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी ये वो प्रतिवर्त हैं जो गर्भ को बाहर उत्क्षेपण यानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेंगे, और इससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो रही है और उसमें शिशु जन्म में हेल्प होती है, बाहर आने में मदद मिलती है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि पेन बहुत कम होते हैं, ठीक है, जब पेन कम होते हैं तो प्रसव पीड़ा होने में यानी प्रॉब्लम आती है और प्रसव जो है नहीं हो पाता है, तो उस समय क्या है, सिजेरियन की नौबत आती है। तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम इंजेक्शन मीसोप्रोस्टॉल या पिटोसिन, तो कई बार जो है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई जो है पेन नहीं आ रहे हैं प्रसव के समय, नवजात शिशु के जन्म के समय जो है गर्भवती महिला जो होती है उसको डिलीवरी के टाइम पर जब पूरी तरह से यानी जो हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना यहाँ से ये जो संकेत है इसमें प्लेसेंटा भी मदद करता है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा भी कई हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है, रिलैक्सिन। तो ये सभी हार्मोन मिलकर ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ये हार्मोन जब कम उत्पन्न होता है तो हम कृत्रिम रूप से बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं, ध्यान रखना उसको मीसोप्रोस्टॉल या पिटोसिन का इंजेक्शन कहते हैं। और ये जो मीसोप्रोस्टॉल है इसके द्वारा प्रसव पीड़ा को प्रेरित किया जाता है। कई बार मान लीजिए किसी एबनॉर्मलिटी के कारण ये इंजेक्शन देने के बाद भी प्रसव नहीं होता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास एक ही जो है तरीका रहता है, फिर हम जो है शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराते हैं, जिसे हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा जो प्रसव होता है उसे सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। यानी जैसे कई बार सामान्य भाषा में सुना होगा कि लोग कहते हैं सर ऑपरेशन से जो है बच्चे का जन्म हुआ है। तो ऑपरेशन मतलब जो है यूट्रस के अंदर जो है कट लगाया जाता है और छोटे से कट के द्वारा उस शिशु को बाहर यानी निकाल लिया जाता है। तो प्रसव क्रिया सिजेरियन हुई यानी शल्य क्रिया द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रसव के अंदर आती है, तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क के द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो जैसे ही एक पूर्ण परिपक्व जो भ्रूण है वो परिपक्व हो जाता है तो वहां से एक मैसेज जाता है। अरे भाई इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमें जो है हमने खाना पूरी तरह से खा लिया है, पेट हमारा भर गया है, तो हमारे मस्तिष्क से एक मैसेज जाता है, हमारे आमाशय के अंदर जब भोजन पर्याप्त है तो यहाँ से मस्तिष्क को मैसेज जाता है कि भाई भोजन पूरी तरह से खा लिया है हमने, हम तृप्त हो गए हैं। तो अब यदि मान लो हमें कोई भोजन देगा तो हमारे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि मान लीजिए हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमें प्यास लगती है, हमारे मैसेज जाता है मस्तिष्क को तो प्यास लगती है। ठीक उसी प्रकार जब भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है
पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, 9 माह की गर्भावधि पूर्ण कर देता है, उसके बाद मैसेज जाते हैं मस्तिष्क के अंदर, और मस्तिष्क के साथ साथ हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो भी इसमें मदद करती है, इसीलिए इसे तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पॉइंट एक ये है कि प्रसव एक तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है, जिसमें पूर्ण विकसित भ्रूण जो है उससे प्रसव के लिए संकेत जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्लेसेंटा भी होता है। पूर्ण विकसित भ्रूण व प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से क्या जाते हैं, प्रसव के लिए प्रेरण संकेत जाते हैं, प्रेरण के लिए संकेत जाते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इजेशन रिजेक्शन कहते हैं, फीटल इजेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इनके द्वारा क्या होगा, मस्तिष्क से पीयूष ग्रंथि जो है वो एक्टिवेट होगी, उससे ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन स्रावित होगा, वो गर्भाशय की जो है ब्लड के द्वारा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जैसा हम जानते हैं, और गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां हैं जो कि तेजी से संकुचन करती हैं, जिससे प्रसव पीड़ा लेबर पेन उत्पन्न होता है, और ये भ्रूण को बाहर गर्भाशय से बाहर पुश करता है, और जिससे शिशु का जन्म होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो है ये जो संकुचन है वो अपने आप ही, यानी जिसे कहते हैं प्रक्रिया जो है बंद हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया को हम प्रसव या पार्टुरेशन कहते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको हम लेंगे जिसमें दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।